नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर के प्राचीन भारत के इतिहास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देख रहे थे, तो उसी श्रृंखला में हम आज मौर्योत्तर काल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए, तो वह स्ट्रैटो सेकेंड ने। नेक्स्ट है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, तो वह है आपका मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है तो काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं तो जूनागढ़ के अभिलेख में। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया तो रुद्रदमन प्रथम के द्वारा। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं तो अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। कदर्मक क्षत्रपों ने जिस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु थी तो वह थी ताम्र। यहाँ पर शासक और राजवंश है और उसके सामने उनका राजवंश लिखा है तो डिमेट्रियस। हिंद यूनानी, रुद्रदमन, शक, गांडोफर्नीस, पहलव और विम कुषाण। नेक्स्ट है, यहाँ पर उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। विम कटफिसेस, कनिष्क, नहपाण तथा बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ वह है तो कनिष्क। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो वह है आपका विम कटफिसेस। नेक्स्ट है आपका विम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जो जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था तो वह था आपका कुषाण शासक विम कटफिसेस। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है तो 21वीं सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था तो 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यहाँ पर शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है तो 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो यह प्रारंभ हुआ 57 ईस्वा पूर्व में। लिखा है कि 1931, 1952, 2066, 2087 में से वह जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है तो वह है 1931। नेक्स्ट देखेंगे, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था वह था अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन, पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था तो वह थे पतंजलि। कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। लिखा है कि कनिष्क के रब्तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है तो साकेत का है, कौशाम्बी का है, पाटलिपुत्र का है तथा चंपा का है। नेक्स्ट है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी तो चरक तथा जीवक ने। अश्वघोष, पार्श्ववसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था तो वह थे विशाखदत्त। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया तो कर्ण वंश ने। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग खारवेल, गौतमी पुत्र शतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है तो यहाँ पर गौतमी पुत्र शतकर्णी। लिखा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो वह था आपका सातवाहन। सिमुक संस्थापक था तो सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया तो पांचाऊ।
वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थीं तो वह मौर्य और कुषाण वंश। यहाँ पे लिखा है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तो कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली तो कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात था तो 1:35। नेक्स्ट है यहाँ पर राजवंश दिए हैं और सिक्कों की धातुएं दी हैं। तो कुषाणों ने स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए, गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन, कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। नेक्स्ट है यहाँ पर गांधार कला कुषाणों के द्वारा संरक्षित या पोषित की गई। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन फर्स्ट, मिलिंद पन्हो, मिनांडर, तक्षशिला, पातिक। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गांधार कला शैली कहते हैं। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग के माध्यम से होता है तो गांधार मूर्तिकला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम तो यूनानी शक कुषाण और हुन। यूनानी शक कुषाण और हुन। फिर लिखा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम ने। लिखा है यहाँ पर कि चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था तो वह था आपका सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है तो मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी थी तो अमरावती और प्रतिष्ठान, यह दोनों सातवाहनों की राजधानी थी। एक ब्राह्मण प्रयुक्त होता है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। राजा खैरवाल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से। यहाँ पर राजवंश और राजधानियां हैं तो शुंग की पाटलिपुत्र, सातवाहन, पैठन, कदम्ब, बनवासी, चंदेल, महोबा। यहाँ पे कालक्रम पूछा गया है तो पहले सातवाहन, फिर वकाटक, फिर चालुक्य। सत्य कथन है तो सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अनेक अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नेक्स्ट है सत्य कथन। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है तो वह है अमरावती। अभिलेख और शासक यहाँ पर सुमेलित है तो नासिक गौतमीपुत्र से, भीतरी स्कंदगुप्त से, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट है वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया तो इच्छावुक। सत्य कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था तो खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे तो चेदी वंश महामेघवाहन से। पूर्वी रोम शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था तो वह विधि में। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की तो बालपुत्र देव ने। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक है तो वह है अनाम नाविक। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देख लेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त वंश ने शासन किया तो 275 से 550 ईस्वी के अवधि के मध्य। 4 अश्वमेघ का संपादन किया गया तो प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था तो चंद्रगुप्त द्वितीय इनका एक अन्य नाम था। नेक्स्ट है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की तो वह थे आपके समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देता है तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में।
लिखा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है तो जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था तो महेंद्र। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की। हरिशेन दरबारी कवि था तो समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिशेन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो देखिए यहाँ पे लिखा है धनंजय, करतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पलक्का, विष्णुगोपा, कांची। नेक्स्ट लिखा है कि हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त राजवंश। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है तो चंद्र के। गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, भीतरी स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे तो हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती बौद्ध गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था तो शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही है तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान ने भारत की यात्रा की तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। प्रभावती गुप्त शासिका थी तो वकाटक वंश की। यहाँ पर फिर देख लेंगे कुछ सुमेलित है तो कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख, पातिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त सेकंड, उदयगिरी गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है तो दशपुर अभिलेख है। नेक्स्ट है यहाँ पर शासक और उनकी रानियों के बारे में लिखा हुआ है तो देखेंगे चंद्रगुप्त, इनकी रानी का नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त दत्ता देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। नेक्स्ट है कि ईसा की 3री शताब्दी में जब कि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। यहाँ पर लिखा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह था ताम्र लिपि। तो मित्रों यह थे गुप्तोत्तर काल। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।